भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते, ये कैसा है क्या है। वो एक मुसाफिर बहुत दूर से धूप में जलता, रास्ते की धूल झांकता, आंखों में धूल फेंकता हुआ दौड़ा हुआ आया नदी के किनारे पार करने के लिए। और वो नदी पर जो नाव थी वो इसीलिए कि हारे थके अपाहिज दीनहीन जितने भी पार होने वाले आवे सबको पार किया जाए, इस नाव दूसरा काम ही नहीं। वो आया तो उससे कह दिया कि भाई अब तो खेया बंद हो गया, अब तो नाव चलती नहीं। तो ये एक रूपक किया। अब इस रूपक को लेकर के एक पापी आदमी भगवान से कहता है, दावे के साथ कहता है, क्यों वंचित हो गई, तुम मुझे पार उतार दो, नहीं कहता। वो कहता है कि मैं वंचित क्यों रहूंगा, तुम मुझे पार क्यों नहीं उतारोगे, क्यों वंचित हो चरणों, तुम्हारे चरणों से मैं वंचित रहूंगा क्यों। मैंने बड़ी बड़ी आशाएं की, तुम्हारा नाम सुना, तुम पार उतारने वाले हो, अभी या पीछे तुम्हारे चरण मुझको प्राप्त होंगे ही, अब खेया बंद। तो कहते हैं कि पातकियों को तारने वाली नौका में मुझ आर्त को आप अगर न बैठा लोगे, पातकी तारित तरिते तापित आतुरे तूले ना लोगे। पातकियों को तारने वाली नौका में यदि आप मुझ संतप्त आर्त को उठा कर नहीं बैठा लेंगे, हुए पत्थर धुलाए अंधो से देखे दुखिया बंदो, रास्ते की धूल छांकते हुए अंधा हो गया, मैं आंखों में धूल पड़ गई और आके मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई। तब बोले, महाराज इस किनारे पर बैठ कौन पुकारेगा आपको जो हमें पारो, हमें पार करो, हमें पार करो, कौन पुकारेगा। आप तारते हैं, तारेंगे। दावा किया। तो दावा क्यों किया, इसीलिए कि भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते, ये कैसा है क्या है। वो कहते हैं कि तुम जैसे हो, जिस रूप में हो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है हमेशा। ये शुद्ध होकर के आओ, निर्मल हो के आओ। ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं, ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं। भगवान अगर हिसाब किताब करने लगे बैठ करके, उन्होंने बड़ा सुंदर स्वभाव बना रखा है ना। जहाँ कानून की बात कही वहां तो ऐसी जबरदस्त बात ऋषियों से कहलवाजी की डर जाए आदमी। कहा कल्प कुट शतगिरति, बिना भोगे अपना कर्म कल्प कोट शतगिरति भी नहीं छूटेगा, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यहाँ भगवान ने कह दिया तुरंते अहम त्वासर पाते भो मोक्षिष्यामि। अरे ये भोगने की बात कहाँ गई, एक दो के लिए नहीं कहा। पाप संकल्प भी सर्व में आ जाते हैं, पापा भास भी सर्व में आ जाता है, पाप वासना भी सर्व में आ जाती है, पिछले पाप आते ही हैं। तो कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पूरे इन शब्दों का अर्थ कर लीजिए, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी तो पाप है तभी तो मुक्त कर दूंगा। तो पाप है पर तू मेरे शरण में आने योग्य नहीं, ये बात नहीं। शरण में आने योग्य है, ये तो भगवान ने यहाँ पर विधान कर दिया अपने मुंह से। और लोग भले ही कह दें कि भाई पाप रहते शरण कैसी, भगवान कहते पाप रहे चाहे, पापों के धोने का काम मेरा, इसका नहीं। ये तो पाप लेकर ही मेरे शरण में आ जाए, मुझे अपना कह दे, जबरदस्ती बढ़ा लेता है, किसी किसी को लोभ दे के बैठा लेता है, भय दिखा के बैठा लेता है, बोले बस पार हो जाओ। बस ये महापुरुष के और तो काम में रहता हुआ है नहीं, एक ही काम रहता, इतना ही बस महापुरुष का स्वरूप है। तो ये जो भगवान होते हैं ना, भगवान, इन भगवान का ये बड़ा भारी विलक्षण स्वभाव है कि ये जहाँ जहाँ देखते हैं कि यहाँ पामरता है, यहाँ अपवित्रता है, पर ये बेचारा दुखी है, वहाँ ये इनकी कृपा पहुंची। इनकी जो कृपा भगवान की है ना, ये ऐसी विलक्षण कृपा है कि ये किसी को छोड़ना नहीं चाहती। दवा अलग अलग करती है, कहीं चक्र के रूप में जाती है तो कहीं और रूप में जाती है, कहीं प्रेम और कहीं चक्र, सुदर्शन चक्र चलता है, पर होती है केवल कृपा भगवान की। तो ये भगवान जो है, ये मैं ये कह रहा था कि मन ये न करे कि भगवान शरण में लेंगे या नहीं, क्या वहाँ आए हुए भगवान को शरण में लेने हुए आया हुआ भगवान को
हमने कह दिया अभी जरा ठहर जाए। और हमारे मन में ये अगर आ गया कि नहीं, शरण में हमको ले लिया, लेंगे क्या, ले लिया, एक बात ये बहुत ध्यान में रखने की है, जिसने ये विश्वास कर लिया कि मुझे भगवान ने अपने शरण में ले लिया, सच्ची उसको ले लिया, वो तो लिए ही बैठे हैं, गोद में लिए बैठे हैं, हम भूले हुए। हम सभी लोग जो हैं, ये मैं बड़े आश्वासन की बात कहता हूं, हम सभी भगवान की गोद में, वो लेंगे क्या, वो लिए हुए हैं, हम भूले हुए हैं, इसी से हम उस गोद के सुख से वंचित हैं। तो ये विश्वास कर ले हम अपने मन में कि हमारे पाप की तरफ, हमारी बुराई की तरफ वे दयामय भगवान नहीं देखते, वे हमें गोद में लेने को तैयार हैं और ले चुके, ले लिया। ये निस्संदेह विश्वास करके देखिए, आपको अनुभव होगा, ऐसा अनुभव होगा, भला ये सच कहता हूं मैं आपको, अनुभव होगा आपको कि